बेटा लिखो 5,600। 5,600। 26,400। 26,400। 32,100। तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? ऑलरेडी गिव अप कर दिया ना तुमने मुझ पर, हमारे प्यार पर, है ना? 5,600। तो तुम ना सिर्फ मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो, अपने पापा के सामने जाते ही गुग्गू बन जाते हो। ये तो बड़ा 17 का पहाड़ा याद है तुम्हें? 17 सत्ते 19। कमाल करोगे बेटा, कमाल करोगे बेटा। 17 सत्ते 119। 17 सत्ते 119। कभी सोचे नहीं थे कि जिंदगी में ऐसा दिन देखना पड़ेगा जिस दिन धीरू से तुम्हें हिसाब किताब सीखना पड़ेगा। महाराज कौन से ग्रह पर हो, या यहीं इसी दुनिया में मंडरा रहे हो? कितनी बार समझाए हैं तुमको कि जब भी हिसाब किताब कर रहे हो सतर्क रहा करो। यहाँ इस जगह दिखाओ कहां पर भूले हो। देव, भूख लगी होगी उसे, भूखा है वो, सुबह से कुछ नहीं खाया। थोड़ा सा खाना खा लेगा ना तो दिमाग चल पड़ेगा। अभी रहने दो ना, खाना खा लेते, कल कर लेना हिसाब। अरे हम मना नहीं कर रहे हैं विद्या, खा लेंगे खाना। हम सोच रहे थे कि आज सब लोग साथ में मिलकर खाएंगे। वो आंसू के भी आने का वक्त हो गया है ना, इतनी रात हो गई है। भाई किसी ने फोन करके पूछा है कहाँ रह गया है वो? अरे देखो कौन आया है। हम देखते बाबू। अरे आशु दादा, ये आशु दादा पगला गए हो क्या? फिर से शराब पी कर आए हो तुम? अबे यार, पिछली बार जब ये पी के आए थे तो पापा ने हम लोगों के रिश्ते ढूंढना स्टार्ट कर दिया था। पता नहीं इस बार पापा क्या करेंगे यार। तो भगवान ही जाने और महादेव। आशु दादा तुम कुछ मत बोलना, हमें बात करने देना, ठीक है? हम संभालने की कोशिश करते हैं। चलो आराम से, आराम से, संभाल के। शाबाश विश्वा, शाबाश। इस आशीष को ऐसे ही शराब पिलाते रहो। हमारा खर्चा चाहे जितना भी हो जाए, पर इस आशीष को शराब पीने की लत लगनी चाहिए। आज आशीष को गिरता देख हमारा मूड उठकर आसमान छू गया। अब हमारा अगला कदम महादेव को भी गिरा देगा, उसके घुटने पे। आराम से। बाबा वो आशु दादा को मुंह बंद, मुंह बंद। दूर हटाओ, छोड़ो इसको अकेला, कोई सहारा नहीं देगा इसको। धीरू तुमने सुना नहीं, छोड़ दो इसको अकेला। बाबा सॉरी, मैं और लायक नहीं हूँ। कल पी कर आया था ना, काका आ गया था हमें कि दोस्तों ने पिला दी, लोगों ने पिला दी है, लेकिन आज तो सच सबके सामने है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि कल भी किसी ने इसको पिलाई नहीं थी, ये खुद पी के आया था। शराबी हो गया अब ये, समझ रही हो? शराबी। पता नहीं कैसे परवरिश किया हमने इसकी कि नशेड़ी बनने पर आमादा हो गया ये। काय कर रहे हो भाई ये सब? हैं? क्या दुश्मनी निकाल रहे हो हमसे? जवाब दो, जवाब दो हमको, जवाब दो हमको। हम कह रहे हटो यहाँ से। देव, बस बस, देव, देव। जिस बेटे के नाम की वजह से हमारा सर ऊंचा हुआ करता था ना इस शहर में,
आज वही बेटा, आज देखो इसकी हालत। वही बेटा सर उठा के बात नहीं कर पा रहा है हमसे, तो गुस्सा हो रहा है ना कि तोड़ दे हम इसका। बाबा मैं इसी लायक हूँ, मार खाने लायक हूँ, सब बर्बाद हो गया, उजड़ गया सब। कहाँ बर्बाद हो गया है, कहाँ उजड़ गया है, बताओ हमको। बाप है हम तुम्हारे हैं, कहाँ? सबसे पहले तो हमको ये बात बताओ कि पूरी शराब की दुकान को ढकोस के आए हो कहाँ? कहाँ नाप शनाप के जा रहे हो? सब बर्बाद हो गया है, सब खत्म हो गया है, हम उजड़ कहाँ लगा रखा है ये? देव सुनो, मुझे नहीं लगता अभी ये इस हालत में है कि आप जो पूछोगे उसे समझ में आएगा। और वो जो जवाब देगा हमारे पे पल्ले नहीं पड़ेगा। देव सुनो, अभी रहने देते, हम इससे कल बात कर लेंगे। हाँ बात कर लेता तो सब बच जाता। बात ही तो नहीं करी मैंने। क्या बोले? हाँ, बाबा हम बताते हैं। आशु दादा दोबारा शराब क्यों पी कर आए? बाबा आशु दादा शराबी नहीं है, उनका दिल टूटा है। दिल टूटा मतलब? बाबा उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया है, वो बहुत दुखी हैं। बाबा दरअसल बात यह है कि आशु दादा के ऑफिस में एक मैनेजर की पोस्ट की वैकेंसी निकली थी और इन्होंने उन्हें प्रमोशन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन वो पोस्ट इन्हें नहीं मिली। ऑफिस के मालिक ने वो पोस्ट अपने साले को दे दी और इन्हें रिजेक्ट कर दिया। इसी बात को लेकर के आशु दादा का दिल टूट गया कि मालिक ने इन्हें कैसे रिजेक्ट कर दिया, इसीलिए ये शराब पी रहे हैं। बाबा नौकरी के लिए हैं? हमारा बेटा इतना कमजोर तो नहीं था। हमारे संस्कार, हमारी परवरिश, हमारा खून इतना कमजोर है कि एक प्रमोशन नहीं मिली तो शराब पीने लगा है। अरे हमने भी पूरी जिंदगी एड़ियां घिसी हैं, लोगों के धोखे खाए हैं, गालियां खाई हैं, लेकिन कभी हार नहीं मानी है। हमेशा वो हासिल किया है जिंदगी में जो हासिल करना चाहते थे। फिर कहाँ हो गया तुम्हें? अरे हम हैं ना तुम्हारे साथ। मत पियो शराब बेटा। हम बात करते हैं इससे, संभाल लेंगे हम। तुम चिंता मत करो, तुम जाओ अंदर जाओ। प्रिया बेटू जाओ, पापा के लिए थाली बना दो और अंदर कमरे में लेकर जाओ खाना। सत्तू जाओ जीजा जी के साथ अंदर जाके खाना खा लो तुम भी। प्लीज प्लीज देव। कुछ नहीं होने देंगे हम तुम्हें। ध्यान रखना इसका, सबसे होनहार बेटा है ये हमारा। ध्यान रखना इसका। पापा सॉरी पापा। शराब की भट्टी में अपना दिमाग झोंक आए हो तुम। क्या है ये रोज रोज का पीना? मम्मी माफ कर दो। मत पकड़ो हमारा हाथ, कोई लल्ला चप्पो नहीं चलेगी हमारे साथ आज। कोई हमदर्दी नहीं दिखाने वाले हम तुमको। आज तुमने सिर्फ अपने पापा का ही नहीं, हमारा भी दिल तोड़ा है, हमारा भी गुरूर तोड़ा है तुमने। आशु
ये हालत ये किस लिए? एक लड़की के लिए तुमने अपनी ये हालत कर दी। मतलब आज वो लड़की तुम्हारे लिए तुम्हारे घर परिवार माँ बाप से बढ़कर हो गई। आशु, होश में आओ, होश में आओ। हमारी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। तुम दोनों भी कान खोलकर सुन लो। तुम्हारे पापा तुम सबसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने बहुत मेहनत करके, बहुत सारी कुर्बानियां देकर तुम सबको पाला है, अपना परिवार बनाया है। बाहर से वो दिखते हैं बहुत कठोर, लेकिन अंदर से बहुत कमजोर है वो। हर पल तुम्हारी चिंता में रहते हैं वो। सुबह उठते तुम्हारी चिंता में, रात को सोते तुम्हारी चिंता में। और तुम लोग ऐसी हरकतें करते हो, उनकी चिंताएं और बढ़ा देते हो। क्यों? हमको ना भी डर लगने लगा है कि कहीं तुम्हारी चिंता करते करते उनको कुछ हो ना जाए। ऐसा कुछ जो हमें सोच कर भी डर लगता है। तुम लोग ऐसा मत करो, तुम लोग ऐसा मत करो। हे आशु, होश में आओ। आशु, समझ रहे हो ना बेटा? महादेव के पास देखो ना, कैसे उसके पास अपना खुद का परिवार है। हमारे पास क्या है? एक फूटी किस्मत के अलावा और कुछ नहीं है। बहन के धोखे और महादेव की किस्मत चलते अकेले रह गए। सोने को छू लेते हैं तो वो पत्थर बन जाता है। महादेव को देखो ना, कोयले को तपाकर भी हीरा बना देता है। ऐसी फूटी किस्मत है हमारी। आपके छूने से सोना पत्थर बनता है नहीं, वो तो हमें नहीं पता, लेकिन आपके छूने से गाजर का हलवा भी अमृत बन गया है। देख लिया हमने, क्या कमाल का हलवा बनाया भानु माँ, टू गुड। अरे हम खिलाते हैं, सच में अच्छा बना है। अरे आपके हाथ से खाने से तो इस गाजर के हलवे का टेस्ट भी दुगना हो गया। अच्छा लगा सुनकर कि हमारे हाथों से कुछ तो अच्छा बना। अच्छा लगा। ऐसे मत कहिए ना भानु माँ। आप हमें बताइए, हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं? मतलब इस सिचुएशन में अगर हम आपकी कोई भी मदद कर सकते हैं ना, तो आप हमें बताइए। पगली, रिश्ते के लिए हलवा बनाया हमने, रिश्वत के लिए नहीं। वो तो हमने सुना कि तुम किरण से कह रही थी कि हलवा बना दो, हलवा बना दो। हमने सोचा हम ही अपनी रज्जी के लिए हलवा बना देते हैं। हमारा अपना बच्चा तो है नहीं, ना ही हमारा कोई अपना है। बहन के धोखे और महादेव की किस्मत चलते हम तो कंवारे रह गए। महादेव को देखो ना, अब अपने बेटों का ब्याह करा रहा है वो। हमारी फूटी किस्मत। भगवान भी हमें देखता होगा ना, तो हमारी किस्मत पर हंसता होगा। अगर भगवान है ना भानु माँ, तो आपकी कसम जरूर पूरी होगी और एंड में जीत आप ही की होगी, हमारा भरोसा है ये। और अगर आपको आपकी इस जीत तक पहुंचाने में हम आपकी कोई भी मदद कर सकते हैं, तो आप हमें बताइए, आप करेंगे? तू हमारी मदद करेगी? जी।
नहीं है। छोड़, ये भानु वाजपेयी की लड़ाई है और भानु वाजपेयी अकेले ही लड़ेगी, तो इस चक्कर में मत पड़, तेरे बस की नहीं है। हनुमा ऐसे मत कहिए, आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई है। भले ही हम आपकी बेटी ना सही, लेकिन आप तो हमारी माँ है ना, हमारी भानु माँ, और हम अपनी भानु माँ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। आप बस एक बार बोल कर तो देखिए, हम करेंगे। ठीक है फिर, अपनी भानु माँ का एक काम करेगी, वो धीरज तुम्हारे क्लास में है ना, हमारे लिए उस पर नजर रखेगी। महादेव के घर का अखबार है वो, सारी खबर होती है उसके पास, बस हमारे लिए उस पर नजर रखना, ठीक है बच्चा, हमारा प्यारा बच्चा। पिंकी, नानी के हाथ में गोबर लगा है बेटा, प्रेस गंदी हो जाएगी। अरे कच्छु नहीं होता। माँ ठीक हो? इसी की रोटियां खा के बड़ी हुई हो तुम। नहीं। प्रिया, चाय लाओ हमारी। कमाल करती हो कम्मो तुम भी, अभी मुश्किल से 3 साल की हुई नहीं है, अभी से इसके पीछे पड़ गई हो कि स्कूल में भेजना है, स्कूल में भेजना है। देखो हमारे साथ खेलकर कितनी खुश है, घर में भी खुश रहेगी ऐसे ही खेल कूद कर। स्कूल नहीं पापा, प्री स्कूल, आजकल के सारे बच्चे जाते हैं। अरे पूरी दुनिया गोबर में पांव सानेगी तो तुम भी सानोगी का? अरे कुछ नहीं रखा प्री स्कूल वगैरह में, ये दुनिया के ना चोंचले हैं सब, बता रहे हैं हम। नहीं तो दुनिया हो गई है पापा, बस आप ही पुराने रह गए। आपको पता है कितना कंपटीशन है, आजकल के बच्चे स्कूल जाने से पहले 1 2 3 4 ABCD सब सीख लेते हैं। अरे जब सब कुछ प्री स्कूल में ही सीख लेना है तो फिर स्कूल जाने की जरूरत का है भाई? भाई प्री स्कूल को भी स्कूल घोषित कर देना चाहिए ना, ये दोहरी शिक्षा पाने का क्या फायदा है बताओ? अच्छा, आपकी राइस मिल की फैक्ट्री कैसी चल रही? अबे चावल की मिल से क्या लेना देना है, उसके बारे में काहे पूछ रही हो? नहीं, मुझे बस जानना था कि आप पैसों का अरेंजमेंट कर पाओगे या नहीं तो मैं कहीं और से अरेंज करती ना, पर पिंकी को प्री स्कूल तो मैं भेज के रहूंगी, हमारी सोसाइटी के सारे बच्चे जाते हैं। अरे क्या उल जलूल बातें कर रही हो तुम? अरे भोलेनाथ की कृपा से अभी समय सही चल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है कि अपनी नातिन की फीस ना भर सके हम, और तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। तुम ये बताओ कितना पैसा चाहिए? 50,000। 50,000? समझे? समझ के और सीख के कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि पापा को बॉटल में उतारने की मायावी शक्ति ना सिर्फ और सिर्फ कम्मो दीदी के पास है। यही तो हम तुम्हें कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पापा को बॉटल में उतारने की मायावी शक्ति कम्मो दीदी के पास है। अब समझे? नहीं समझे? अरे खुल के बताओ ना, क्या बताने वाले? बे गधेड़ू, कम्मो दीदी। ओह, आप समझे, लेकिन कैसे करेंगे? इलाज के पैसे है तुम दोनों के पास या पापा से कह के मंगवाए? पगला गए हो क्या बिल्कुल ही? इन सब के बारे में पापा से बात तो नहीं कर ली? दीदी, अगर आपके भाई में इतना गुदा होता तो अब तक के घोड़ी नहीं चढ़ गए होते। तुम दोनों कहना क्या चाहते हो? हम जाके बात करें पापा से? दीदी, हमारे घर में एक तो है चतुरनार, जो है हमारे बाबा से भी ज्यादा होशियार। दीदी, आप ना हमारे लिए तोप हो, हमारी लास्ट होप हो, प्लीज। इस सुसाइड मिशन में मैं तुम दोनों का साथ नहीं देने वाली, मुझे मेरी फैमिली को देखना है। ये मैटर तुम दोनों खुद देख लो। और जरूरत है क्या थी प्यार करने की? हाँ पता है ना, पापा लव मैरिज के सख्त खिलाफ है। अच्छा ठीक है। आप बाबा से बात मत कीजिए, लेकिन हम दोनों भाइयों का एक छोटा सा काम कर दीजिए। कर दो ना दीदी। आप और जीजू
नर्मदा भाभी के घर रिश्ता लेके चले जाइए कीतू दादा का, और उनसे जुबान ले लीजिए। फिर बाबा मना ही नहीं कर पाएंगे, बात ही नहीं टाल पाएंगे ना बाबा। मैं पापा के बिहाफ पे अगर जुबान दे दूंगी तो पापा मेरी जुबान काट देंगे। मैं तुम दोनों की चमनपंथी ना जाके पापा को बता रही हूँ, इससे पहले तुम दोनों कोई कांड कर दो। दीदी, अरे दीदी 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 कि तू कब से इस धीरज की बातों में आने लग गया? खुद तो पापा के हाथों पिटता कुटता रहता है, तुझे भी पिटवा देगा। मेरी बात मान और भूल जा उस लड़की को। पापा के प्रॉमिस के साथ खिलवाड़ मत कर, समझा? मम्मा मम्मा, नानू बाबू बुला रहे हैं आपको। हाँ बेटा, तुम्हारे दोनों मामा मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, जाके नानू से इनकी पिटाई लगवाते हैं। अरे ये बकरी तो किसी काम की नहीं है दादा। हम इसको मुंह दिखाने लायक नहीं है, सारे रास्ते बंद हो गए हैं यार। पापा से बात किए बिना हम इसके घर नहीं जा सकते, और अगर इसके हम घर नहीं गए तो उसकी शादी हो जाएगी। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें यार। केतु फोन उठाओ। ये देख, फिर से फोन कर रही है। केतु दादा, जब भगवान एक रास्ता बंद करता है ना, तो दूसरा रास्ता खोल भी देता है। क्या हुआ अगर बाबा तुम्हारा रिश्ता लेकर नहीं जा रहे? तुम्हारा भाई धीरज खुद जाएगा तुम्हारा रिश्ता लेकर के नर्मदा भाभी के घर।